नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी फ़ैमिली के साथ खैर खैरियत से हैं, खुश खुर्रम हैं। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आप देख सकते हैं कि आज की वीडियो जो है वो स्पोकन इंग्लिश सोशल लैंग्वेज का पार्ट 2 है। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपसे एक गुजारिश है कि हमारी वीडियो जो है वो पूरी आखिर तक देखा करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिल सकें। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। तो आइए लेसन अपना शुरू करते हैं। हमने जो है वो कुछ चीज़ें पिछली वीडियो में बता दी थी। आज जो है वो हम कुछ और इसमें किसी को अपनी गुड विशेस भेजना। फ़र्ज़ कीजिए कोई शख्स आपका कोई एक दोस्त जो है वो दूसरे शहर जा रहा है या दूसरे मुल्क जा रहा है, तो आप उसको कहते हैं कि यार फ़लाँ को मेरा जो है ना वो सलाम कहना या दूसरे लफ्ज़ों में मेरी गुड विशेस कन्वे करना, उसको कम्युनिकेट करना। तो उस सिलसिले में जो है वो हम आपको बताते हैं, गिव माय बेस्ट विशेस ग्रीटिंग्स या रिगार्ड्स। गिव माय बेस्ट विशेस ग्रीटिंग्स या रिगार्ड्स, दोनों इनमें से कोई भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। गिव माय बेस्ट विशेस या गिव माय बेस्ट ग्रीटिंग्स या गिव माय बेस्ट रिगार्ड्स, या बेस्ट ना भी लिखें तो गिव माय विशेस, गिव माय ग्रीटिंग्स, गिव माय रिगार्ड्स टू। अब वो कोई भी हो सकता है, XYZ, जिसका भी आप नाम लेते हैं। आपका कोई ऐसा तीसरा दोस्त जो उस शहर में या उस मुल्क में रहता हो, उसके लिए जो है वो कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है जब आप किसी को अपनी गुड विशेस जो है वो किसी और के ज़रिए भेजते हैं। और अमेरिकन इंग्लिश में जो है वो से हेलो टू, कोई भी हो, से हेलो टू XYZ फॉर मी। फॉर मी मतलब मेरी तरफ से। तो इसमें जो है वो ये US इंग्लिश है। पहला स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है और दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो US इंग्लिश का है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले हिस्से पर। जब ये विशेस पास की जाती हैं, when the wishes are passed, कि जब जिस शख्स के ज़रिए आपने विशेस अपनी भेजी वो वहाँ पहुँच गया और उस तीसरे शख्स से, कॉमन फ्रेंड से मुलाकात हुई, तो फिर वो किस तरह से कहता है कि मिस्टर कोई भी XYZ मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई भी नाम आ सकता है ना। XYZ सेंड्स हिज बेस्ट विशेस या बेस्ट रिगार्ड्स या बेस्ट ग्रीटिंग्स। ठीक है, तो ये जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं XYZ सेंड्स हिज बेस्ट विशेस, हिज बेस्ट रिगार्ड्स, हिज बेस्ट ग्रीटिंग्स। ये तरीका है विशेस पास ऑन करने का किसी को किसी और की तरफ से। इसके बाद आइए
तो हम देखते हैं कि सिंपैथी के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। सिंपैथी के से मुराद ये है कि हमदर्दी, और हमदर्दी उसी वक्त किसी से की जाती है कि जब कोई अफसोसनाक वाक़या या दुख वाला या तकलीफ़ दे वाक़या किसी के साथ गुज़रा हो, तो उसके लिए जो है वो सिंपैथी इस्तेमाल की जाती है। आई वॉज़ एक्सट्रीमली या टेरिबली sorry to hear about. I am extremely sorry या I am terribly sorry to hear about. About के बाद कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, किसी के साथ हादसा हुआ हो कोई, या उसके किसी अजीज़ या रिलेटिव की मतलब कोई डेथ वगैरह खुदा न खास्ता हो गई हो, तो आप उसको इस तरह से जो है वो अपनी ग्रीफ या अपना जो सिंपैथी जो है वो कन्वे कर सकते हैं। आई वॉज एक्सट्रीमली या टेरिबली सॉरी टू हेयर अबाउट द एक्सीडेंट यू मेट या द डेथ ऑफ योर विच एवर हु एवर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो किसी से कोई चीज़ मांगना, आस्क फॉर पीपल, किसी शख्स से कोई चीज़ मांगना। और याद रखिए, जब भी कोई चीज़ आप किसी से मांगेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे कि जिससे आप मांग रहे हैं उसके पास यस या नो की ऑप्शन मौजूद हो, यानी क्वेश्चन वे में मांगेंगे आप। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं कि हम जो पढ़ते आ रहे हैं, या मैंने भी पढ़ा है, बाकी लोग भी पढ़ते हैं, कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, या प्लीज़ गिव मी योर मोटर बाइक, या प्लीज़ लैंड मी योर मोटर बाइक। तो प्लीज़ के साथ जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंस में बात करते हैं तो वो जो है प्लीज़ हो, काइंडली हो, लेकिन वो रिक्वेस्ट नहीं होती, वो पोलाइट ऑर्डर होता है। सही तरीका जो है वो कैन के साथ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन यू, लैंड मी योर पेन। इससे भी ज़्यादा पोलाइट कुड यू, चाहे तो यहाँ पर प्लीज़ भी लगा दे, कुड यू प्लीज़ लैंड मी योर पेन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में तरीका है, वो यस भी कह सके आपको और नो भी कह सके। और आम तौर पर जब कोई चीज़ मांगी जाती है इस तरह से, तो फिर इसको कोई भी चीज़ हैंड ओवर करते वक्त, किसी को देते वक्त क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने पेन मांगा, चीज़ कोई भी किसी के हवाले करते वक्त, Here you are, here you are, ये लीजिए। कोई भी चीज़ किसी ने मांगी, आपने कहा ये लीजिए, तो आप कहेंगे here you are। ठीक है। इसके अलावा जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में जो है वो क्या कहते हैं, There you go।
इसी सेंटेंस को इसी सेंस में, इसी मीनिंग में जो है वो किसी को कोई चीज़ देते वक्त ब्रिटिशर्स आमतौर पर हेयर यू आर कहते हैं और अमेरिकन जो है देयर यू गो कहते हैं। समझ में आई आपकी बात? ओके। इसके अलावा लोगों का किसी भी बात पे किसी ने मतलब आपको कोई चीज़ दी, हेयर यू आर, तो फिर आप डेफिनेटली उसका शुक्रिया अदा करेंगे और वो बहुत कॉमन जो है वो अपने हैं स्ट्रक्चर या फिनोमेना कह लीजिए। वो थैंक यू वेरी मच सब लोग कहते हैं, सिर्फ थैंक यू भी कह देते हैं, सिर्फ थैंक्स भी कह देते हैं या थैंक्स अ लॉट जो है वो भी कह देते हैं, लेकिन सिर्फ थैंक्स कहना जो है वो इनफॉर्मल है। थैंक यू या थैंक यू वेरी मच और थैंक्स अ लॉट ये तो फॉर्मल है, लेकिन सिर्फ थैंक्स कह देना जो है ना वो फिर इनफॉर्मल हो जाता है। और जब आपको कोई थैंक यू कहता है किसी भी बात पे तो उसका भी रिप्लाई होता है, उसका भी एक जवाब होता है। आप कह सकते हैं नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल जो है वो थैंक यू के जवाब में कहेंगे, या कह सकते हैं आप डोंट मेंशन इट। नॉट एट ऑल, डोंट मेंशन इट, या यू आर वेलकम। ये तमाम के तमाम जो है वो फॉर्मल तरीके हैं किसी को थैंक यू का जवाब देने के लिए। लेकिन जो इनफॉर्मल तरीका है वो क्या है? दैट्स ओके। ये इनफॉर्मल है। किसी ने आपको थैंक यू कहा, आपने उसको कहा दैट्स ओके, तो ये इनफॉर्मल है। और मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है। इस तरीके से कोई गुड नाइट कह करके आपको जा रहे हैं सोने के लिए और कहता है कि आई एम गोइंग टू बेड, तो आप कहेंगे उसको स्लीप वेल या हैव अ साउंड स्लीप। हैव अ साउंड स्लीप या स्लीप वेल। और फिर अगर सुबह जागने के बाद आपसे मुलाकात होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेहमान आपके आया हुआ है और आपने उसको अपने पास ठहराया हुआ है, सुबह उससे जब मुलाकात होती है तो आप पूछते हैं उससे डिड यू स्लीप वेल? आपको नींद अच्छी आई, आप अच्छी तरह से सोए या नहीं सोए, ठीक है? तो ये उससे हम क्वेश्चन करते हैं नींद के बारे में, सोने के बारे में। सोने से पहले कहेंगे स्लीप वेल या हैव अ साउंड स्लीप, और उठने के बाद पूछेंगे डिड यू स्लीप वेल? उसके बाद इनविटेशन या ऑफर, ठीक है? इनविटेशन और ऑफर में आमतौर पे वुड यू लाइक टू। कोई भी मेहमान आपके यहाँ आ गया विज़िट पे, मिलने आपसे आ गया, आप उससे जब कोई चीज़ पूछेंगे, पूछते हैं ना आमतौर पर कि आप क्या लेंगे, या आप कॉफ़ी लेंगे या चाय लेंगे, मतलब जो जिस तरह से भी पूछते हैं, तो उसके लिए जो कॉमनली जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, और टू हैव जो है वो ना भी लगाएं, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, ठीक है? तो ये किसी से जो है वो पूछने का तरीका है या उसको ऑफ़र करने का या इनवाइट करने का एक तरीका है। और कैन आई, कैन या मे आई गेट यू सम कॉफ़ी,
क्या मैं आपको कॉफ़ी ला दूँ, क्या आप कॉफ़ी लेंगे। तो ये जो है वो ऑफ़र करने का या उसको इनवाइट करने का तरीका है। तो अब इसमें जो है वो 2 रिप्लाई इसके पॉसिबल है। अगर यस कहता है कोई तो किस तरह कहेगा, और अगर नो कहता है तो किस तरह कहेगा। यस जब वो कहेगा तो कहेगा कि थैंक यू वेरी मच, दैट वुड बी वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच, दैट वुड बी वेरी नाइस। दूसरे सेंस में सॉरी, आई एम अफ्रेड, आई एम नॉट फ्री। मुझे अफसोस है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ्री नहीं हूँ। ठीक है, तो पहला वाला जो सेंटेंस है वो एक्सेप्ट करने का है ऑफ़र को या इनविटेशन को, और दूसरा वाला जो है वो रिफ्यूज़ करने का है तरीका। तो 1-2 चीज़ें मैं इसमें आपको और बता देता हूँ। आमतौर पर हम जो अगर सिंपल ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें, किसी का अगर नाम पूछते हैं हम तो कहते हैं जी व्हाट इज़ योर नेम। लेकिन ये तो ट्रांसलेशन हो गई, लेकिन जो एक फॉर्मल किस्म की और अच्छी शाइस्ता लैंग्वेज जो होती है, पोलाइट लैंग्वेज जो होती है, उसमें आप किसी से पूछेंगे तो आप कहेंगे कि व्हाट इज़ योर गुड नेम। ठीक है, या मे या कैन आई नो योर गुड नेम, या थोड़ा सा योर गुड नेम प्लीज़। सिंपल और मुख्तसर है, थोड़ा सा इनफॉर्मल भी है। सो व्हाट इज़ योर गुड नेम, व्हाट इज़ योर नेम सिंपली कहना जो है ना वो इतना लैंग्वेज में पोलाइट नहीं समझा जाता। हम पूछते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, या शॉर्ट करके उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में व्हाट और इस को तो व्हाट्स हो जाएगा, व्हाट्स योर गुड नेम। और मे आई नो योर गुड नेम, और कैन आई नो योर गुड नेम, योर गुड नेम प्लीज़। इस तरह करके जो है वो हम इसमें लोगों से पूछते हैं। तो ये सोशल लैंग्वेज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा स्पोकन इंग्लिश का टाइम टू टाइम, और मज़ीद इस पे वीडियोस अपलोड करेंगे हम। आपको बताया था कि जो कन्वर्सेशन में शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं, शॉर्ट आंसर्स इस्तेमाल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो हम उसके मुतालिक बयान करेंगे। तो इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही, और इजाज़त चाहते हैं आपसे। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।